हेलो बच्चों, आज हमें गुरुत्वाकर्षण पाठ का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ना है। ज्ञान जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। चलो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। एक बार की बात है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम न्यूटन था, एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह पेड़ सेब का पेड़ था। अचानक ही पेड़ से सेब न्यूटन के सिर पर आकर गिर गया। वह सोचने लगा कि यह सेब नीचे की तरफ क्यों गिरता है। बहुत सोचने पर उसने यह पाया कि जो भी वस्तुएं हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं वह पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु एक दूसरे वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी न्यूटन ने दिया, जिसके अनुसार इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। आइए हम इस नियम को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये दो वस्तुएं हैं, m1 और m2 द्रव्यमान की। इन दोनों वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है, यानी m1 वस्तु m2 वस्तु को अपनी तरफ तथा m2 वस्तु m1 वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। इनके बीच की दूरी जो कि इनके सेंटर से यानी कि मध्य से, दोनों वस्तुओं के मध्य से देखी जाए तो d है, जिसे हमने स्मॉल d से दिखाया है। तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा? बल होगा F। किसके समानुपाती होगा ये? समानुपाती मतलब कि जैसे जैसे अनुपात को बढ़ा दिया जाए तो ये भी बढ़ जाएगा। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है तथा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे इनकी गुणनफल की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऐसे f की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। इनकी दूरी d है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वस्तुओं के बीच तो उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, यानी कि उससे उल्टा फोर्स पर यानी कि बल पर प्रभाव पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती दोनों के लिए हम एक ही प्रकार का साइन लगाते हैं, m1 m2 डिवाइड बाय d का वर्ग। अब हमें यह व्युत्क्रमानुपाती साइन हटाना है, या ये समानुपाती का जो ये साइन है इसको हटाना है। इस साइन को हटाने के लिए हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। यह कांस्टेंट या स्थिरांक, जिसको हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं, यह स्थिरांक हमारा g है। तो F बराबर हो जाएगा g, हमारा ऊपर था m1 m2 और इसके भाग में था d का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें
इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये वैल्यू मिल जाएगी। जी को हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब हम देखते हैं इसका क्या महत्व है। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व है ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो पाती है। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की गति इसी के कारण चलती है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना तथा नदी में जल बहना और वर्षा होना तथा ओलावृष्टि और बर्फ पृथ्वी पर बर्फबारी होना, ये सब के लिए यह नियम महत्वपूर्ण है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखने हैं। प्रश्न 1, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अभी अभी हमने देखा है। यहाँ से लेके इस संसार में प्रत्येक वस्तु अनेक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। प्रश्न 2, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? यह हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति इसी से संभव हो पाती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना आदि, वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, नदी में जल बहना, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? अपने विचार लिखिए। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हमारा पृथ्वी पर रहना संभव नहीं हो पाता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। इसी से जल चक्र चलता है। इसी से दिन रात तथा मौसम का बदलना संभव हो पाता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल का होना बहुत ही जरूरी है। यदि यह नहीं होगा तो हम पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे और पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है? इसका मान कितना है? जी गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय स्थिरांक है और इसका मान 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है।